दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि पूरे भारतवर्ष में ये हंगामा क्यों मचा हुआ है। ये न्यायपालिका में जो जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला है, इसको लेकर के आज क्यों टिप्पणियां हो रही हैं, क्यों लोग इतना ज़्यादा टिप्पणी कर रहे हैं और कथित भ्रष्टाचार को लेकर न्यायपालिका में निष्पक्षता की बात लाने के लिए क्यों ऐसा मामला है। और ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर, अखबारों में केवल एक ही बयान दे रहे हैं और इससे संबंधित टिप्पणियां कर रहे हैं। दोस्तों आज उन टिप्पणियों पर तो मैं कोई बात नहीं करूंगा, जो होगा वो सबके सामने हो रहा है और हमारे सुप्रीम कोर्ट में उस पर चर्चा भी हो रही है, कुछ आर्डर्स भी किए गए हैं। एक इन हाउस इंक्वायरी सेटअप हुई है, उस इंक्वायरी और उसमें 3 जस्टिस उस इंक्वायरी को कर रहे हैं और हमारे हॉनरेबल चीफ जस्टिस ने ये भरोसा भी दिलाया है कि अब कठोर कार्यवाही करेंगे। तो दोस्तों उस विषय पर ना जाकर के केवल ये चर्चा कर रहा हूं कि आखिर एक न्यायाधीश के खिलाफ कोई मामला अगर आता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्यों कोई कार्यवाही नहीं हुए पा रही है, इस पर चर्चा करते हैं। बहुत हमारे साथी मित्रों को हो सकता है कि उनके जानकारी में ना हो, क्योंकि हमने देखा है बहुत लोग बयान दे रहे हैं या कह रहे हैं एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, या बहुत सारी बातें टिप्पणियां करते हैं। मुझे लगता है कि उनकी जानकारी में ये बात आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों किसी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध ना तो कोई एफआईआर दर्ज हो सकती है, ना ही उनके खिलाफ कोई उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और वो स्वयं अपनी मर्जी से चाहें तो इस्तीफा दें, उनको किसी अन्य जस्टिस द्वारा बाहर नहीं निकाला जा सकता। एक बार नियुक्ति होने के बाद किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जस्टिस को केवल एक ही प्रक्रिया है, उन पर महाभियोग ला करके, उसको भी बड़ा टिपिकल बनाया गया है, बहुत ही कड़ी प्रक्रिया है। बहुत नॉर्मली इस तरीके से नहीं प्रारंभ इनिशिएट होती है कि चले गए और महाभियोग लगा दिया और चालू कर दिया। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो जिन संसद सदस्यों या किसी संसद के ऐसे सदस्य के विरुद्ध या किसी पार्टी के चाहने वाले या उनके विरुद्ध कोई जस्टिस द्वारा कोई ऐसा जजमेंट किया गया होता तो जो अपोजिट पार्टियां हैं वो ज्यादातर संसद में इस तरीके का महाभियोग लाती, लेकिन नहीं, उसकी प्रक्रिया है कि कम से कम 2/3 सदस्य के द्वारा ही महाभियोग पर के पक्ष में जब वोट पड़ेगा तब महाभियोग इनिशिएट होगा, चालू होगा। तो दोस्तों संसद में महाभियोग ला करके अपने भारतवर्ष में अभी तक किसी न्यायमूर्ति को पद से हटाया नहीं गया है। उन्होंने पहले ही या तो इस्तीफा दे दिया या वो स्वयं हट गए। तो दोस्तों चूंकि मामला कुछ ऐसा हो जाता है जहां पर बात आती है कि हमारी गरिमा गिर रही है, हमारे पूरे सिस्टम की गरिमा गिर रही है, वैसे तो समय आ गया है, इस समय कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। और जो लोग इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिससे जो आम जनता है, आम पब्लिक है, एक्चुअली ये जो जस्टिस का बहाव है, न्याय का जो बहाव है, लोग सूदखोरों, माफियाओं से निकल करके हमारे देश की अदालतों में न्याय पाने जाते हैं और वहां न्याय होता है, ऐसी हम लोगों की कल्पना है। क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, ज्यादातर केवल एक ही सोच होती है हम लोगों की कि जब कहीं काम नहीं बनेगा तब हम अदालत जाएंगे या न्यायालय जाएंगे और न्यायालय में हमारे साथ न्याय होगा, न्याय पर सभी लोगों को भरोसा है, ये भी एक तथ्य है, लोग मानते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हमारे साथ वहां न्याय नहीं होगा, जिस व्यक्ति के पास पैसा है वो न्याय को खरीद लेगा, तो कोई नहीं जाएगा वहां। और अगर एक बार भरोसा डिग गया, ये हम सब लोगों के लिए सोचने का विषय। वैसे इस मामले में और वर्तमान में हमारा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और वो घोर विरोध कर रहे हैं। वो न्यायपालिका में
उसकी साख बचाने के लिए बहुत गंभीर है। और हमारे चीफ जस्टिस साहब भी मुझे लग रहा है कि गंभीर हैं, गंभीरता से काम कर रहे हैं। उन्होंने कठोर कार्रवाई के लिए भरोसा दिया है, भरोसा दिलाने, भरोसे की बात कही कि सब लोग हमें। और वैसे भी वो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, सीजेआई साहब हैं, वो वास्तव में बहुत अच्छे परिवार से हैं। और उस परिवार में आज तक उन पर कोई ना तो दाग लगा है, ना कोई बात कभी इस तरीके की आई है। उनका पूरे देश में सभी लगभग सम्मान करते हैं और हम लोगों को उम्मीद है और भरोसा भी है कि वो वास्तव में इसमें न्याय करेंगे। लेकिन ये जैसी खबरें चल रही हैं, इससे मैं बहुत आहत हूं और चाहता हूं कि कुछ ऐसा निष्कर्ष निकले, कुछ ऐसी जांच का प्रभाव निकले कि कम से कम जो न्याय की गरिमा है वो बनी रहे, लोगों का भरोसा कतई न डिगे। हम लोगों को, चूंकि न्यायालय में, कोर्ट में जब कोई बात होती है कि कोर्ट में, चूंकि हम कोर्ट में जब प्रैक्टिस करते हैं तो एक गरिमामय बात वहां होती है, सभी लोग एकदम गरिमा में खड़े होते हैं और जो भी जजमेंट होता है वो हम लोगों के लिए एक ऐसा लगता है कि वास्तव में न्याय हुआ। क्योंकि न्याय के संबंध में कहा है कि न्याय मिलना ही नहीं, दिखना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज केवल इस बात पर चर्चा हुई कि किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जो जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति हैं, उनको किस तरह से पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, केवल महाभियोग ही एक विकल्प है। दूसरा विकल्प है कि वो स्वयं में अपना इस्तीफा दे दें और अपने पद से हट जाएं। इसी तरीके से उनकी नियुक्ति जो है वो थोड़ी आसान है, मुझे लगता है कि आसान है। किसी भी उच्च न्यायालय में अगर कोई प्रैक्टिस 10 वर्ष की है किसी अधिवक्ता के रूप में, तो कॉलेजियम की सिफारिश से या किसी जनपद न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट जज पर बने रहने के बाद वहां से प्रमोट होकर के 2 ही कंडीशन में सीधे सीधे उच्च न्यायालय के जस्टिस के रूप में लोगों का चयन होता है। और उसी तरीके से ज्यादातर लोग अधिवक्ता से उधर ट्रांसफर होते हैं और कॉलेजियम की सिफारिश से होते हैं। माने उनके लिए का प्रपोजल आता है कि इनको ले लिया जाए, उसी प्रपोजल को वो पूरी टीम कंफर्म कर देती है। तो दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छे लोग, बुद्धिमान लोग हमारी न्यायपालिका में आए, खूब अच्छे अच्छे निर्णय करें, यही हमारे देश के सभी लोग चाहते हैं। और अगर कुछ ऐसे हैं जिससे उसकी गरिमा प्रभावित हो रही है, तो मुझे लगता है तत्काल उन लोगों को वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाना चाहिए। और ऐसा होता दिख रहा है। दोस्तों, बहुत आहत होकर के मैंने ये वीडियो बनाया है। यद्यपि इससे अच्छे अच्छे वीडियो, चूंकि उनमें बहुत ज़्यादा जलते हुए मुद्दे बताए गए हैं, मैं उसी प्रैक्टिस में हूँ, मैं जनपद न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ, तो प्रयास कर रहा हूँ कि कोई ऐसे भद्दे कमेंट्स मेरे इस वीडियो पर ना करें जो मुझे पढ़ने में अच्छे न लगें। सच्चाई सभी जानते हैं और जानना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जानने का हक है। तो दोस्तों, निवेदन यही करूँगा कि इस बारे में वाच करते रहें, देखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं कलंक साबित हो रहे हैं, मुझे लगता है बाहर होना चाहिए और होते दिख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।